हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक और समृद्ध बालक में अंतर, यानी प्रतिभाशाली यानी गॉड गिफ्टेड जो बालक होता है वो और टैलेंटेड बालक में अंतर हम लोग पढ़ेंगे। इन दोनों का अर्थ पिछले वीडियो में तो बताया जा चुका है, लेकिन अंतर बिना समझे आप स्पष्ट रूप से लिखने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। अंतर की अगर हम बात करें तो प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसका IQ लेवल जो है 140 से प्रारंभ 140 तक या 140 से प्रारंभ होता है। 140 IQ कम से कम उसका होता ही। ये ऐसा बालक होता है कि जिसकी योग्यता क्षमता आदमियों के सोच से परे होती है, अर्थात जितना आदमी सोचता है उतना तो होती है, इसकी योग्यता क्षमता इतनी अधिक होती है कि यह संसार के लिए कुछ नया रूप, कुछ नया उपहार दे के जाता है। तो ये जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, टर्मन के अनुसार इसका IQ लेवल कम से कम 140 होता है और उससे अधिक तो होता ही है। आगे हम बात करें अगर समृद्धशाली या टैलेंटेड बालक है, टैलेंटेड बालक का IQ लेवल की अगर हम बात करें तो 120 से अधिक होता है, 120 से प्लस होता है। 120 से प्लस होता है, 140 के बीच में होता है, उसे टैलेंटेड बालक कहते हैं। आइए दूसरा अगर हम अंतर देखें तो जो प्रतिभाशाली वाला बालक होता है, वर्तमान जोखिम तो उसके लिए खेल होता है। वर्तमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्तमान की क्रियाकलाप, पद के अनुसार भूमिका, ये सब जितनी गतिविधियां होती हैं उसके लिए खेल होता है। वह कुछ ऐसे कार्यों को करने में रुचि रखता है जो भविष्य की चुनौतियों को हल करता है या भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है, यानी भविष्य की जोखिम को ज़्यादा महत्व देता है, खोज की प्रवृत्ति उसमें ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें समृद्ध बालक की, तो समृद्ध बालक जो है वर्तमान चुनौतियों को वह ज़्यादा प्रीफर करता है, यानी वर्तमान चुनौतियों को हल कर लेता है और पूरी तरह से उसको हल कर लेता है। वर्तमान चुनौतियों को वह खोज करके हल करने की बात सोचता है। ये भी खोजी है, ये भी खोजी, लेकिन इसका जो है प्रवृत्ति थोड़ी, इसकी क्षमता कम होती है प्रतिभाशाली वाले बालकों की तुलना में। ये वर्तमान की चुनौतियों को या जोखिम को उठाना ज़्यादा पसंद करता है। वो हल हो जाता है तो भविष्य पर उतना उसका हाईलाइटेड नहीं रहता, वो एक संतुष्टि स्तर पर आ जाता है। जबकि इसके अंदर वर्तमान को हल करने के साथ साथ भविष्य की हल करने की प्रवृत्तियाँ होती हैं। इसके अंदर थोड़ा सा खोज की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। अगर तीसरा अंतर की बात करें तो पूर्ण संकल्प शक्ति, यानी जो प्रतिभाशाली वाला बालक होता है इसमें किसी कार्य को अगर ठान लेता है तो उसे हल कर लेता है। जैसे महात्मा गांधी जी, ये अगर आधुनिक समय उदाहरण लें तो इनका भी उदाहरण चलेगा, APJ अब्दुल कलाम का। उन्होंने सुरक्षा के क्षेत्र में जो मन में ठान लिया उसके लिए रुका नहीं, उस कार्य को करते रहे, रुके नहीं, आगे बढ़ाते ही गए। और इसमें क्या होती है, समृद्ध वाला जो बालक होता है इसमें आवश्यकता को लेकर के संकल्प शक्ति होती है, यानी जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार वह संकल्प करता है, उसके अनुसार वह प्रयास करता है, उसको अचीव कर लेता है। तो यह जो है इसकी जो संकल्प शक्ति है, इसका सामान्य स्थिति तक तो सामान्य स्थिति के साथ साथ विशेष स्थिति में भी बनी रहती है। इसकी जो संकल्प शक्ति सामान्य स्थिति में पूरी तरह बनी रहती है, लेकिन विशेष स्थिति या आगे बढ़ाने की स्थिति में यह संकल्प उसका दृढ़ होगा ऐसा गारंटी नहीं लिया जा सकता है। ये हुआ तीसरा अंतर। चौथा अंतर की हम बात करें तो जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो वर्तमान की समझ और भविष्य की समझ और आवश्यकता इत्यादि बातों को व्यवस्थित रूप से समझता है। यही कारण है कि इसकी जो क्षमता है, जो गॉड गिफ्टेड जो बालक होते हैं, प्रतिभाशाली वाले बालक होते हैं, यह बहुत अद्वितीय होते हैं, बड़े पुण्य प्रताप से पैदा होते हैं, बहुत महान दिमाग होता है। जैसे ब्रेन के डॉक्टर करोड़ों में 1-2 लोग पैदा होते हैं और डॉक्टर तो सामान्य रूप से पैदा होते हैं। तो इसी तरह से अगर कहा जाए तो और डॉक्टरों की बात किया जाए तो समृद्ध बालक की श्रेणी में आ जाएंगे। तो जो और डॉक्टर है वे वर्तमान की सिचुएशन को विशेष रूप से विशेषज्ञता हासिल करते हैं और यह वर्तमान और भविष्य दोनों की बातों को समझ और उसकी विशेषज्ञता हासिल करने का अनवरत प्रयास करता है, अनवरत प्रयास करता रहता है और उसमें लगन होती है, एक प्रकार से टेंडेंसी होती है उसकी। अगला है, अगर देखा जाए प्रतिभाशाली वाले बालकों में एक सनक होती है, उनके ईगो के प्रति, उनके इच्छा के प्रति, उनकी लक्ष्य के प्रति, उनका समस्याओं के प्रति एक सनक होती है जो बिना थकान के, यानी बिना थके हुए लक्ष्य की ओर सतत आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे की वो प्रतीक्षा करते हैं, ऐसा नहीं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं और सतत
अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। उनकी उम्र घटती है लेकिन लगन और इच्छा, प्रयास, ये सब कुछ नहीं घटता। तो उनके अंदर एक सनक होती है। और ये जो है समृद्ध वाले बालकों में भी सनक होती है, मात्र अपने लक्ष्य के प्रति होती है, अपने व्यक्तिगत। जैसे कि आप उदाहरण समझिए, जैसे आईएएस का उदाहरण लीजिए। तो आईएएस वाले जो उदाहरण है, जो सक्सेस हो जाते हैं, फिर उसके बाद में घूस लेना, चोरी करना, नेताओं की चापलूसी करना, फील्ड में बने रहना, भले ही लोग गलत करें, छोटे कर्मचारियों से कमीशन लेना, ये सब किसका काम है? समृद्ध बालक का। क्योंकि उसने लक्ष्य बनाया था कि मुझे आईएएस बनना है, वो बन गया और उसने ऑफिशियल समस्याओं को कोई चेस नहीं किया, बल्कि उसी में समायोजित होकर के उसी में चोर बन गया, ऐसा समझिए। हालांकि ये लोग श्वेत अपराधी होते हैं, प्रमाण तो छोड़ते नहीं। इस तरह से मेरा वीडियो देखने पर भले ही बमक जाए, लेकिन हकीकत यही है। और जो प्रतिभाशाली अगर बालक अगर आईएएस बनता है तो वो वर्तमान चुनौतियों से सामना करता है, उसका अपना एक रुतबा बना होता है। जैसे अगर उदाहरण लिया जाए तो जो बिपिन रावत हैं, बी चंद्रकला, ये सब ऐसे डीएम हैं जो प्रतिभाशाली हैं। उन्होंने सिस्टम की भी समस्याओं को, चुनौतियों को स्वीकार किया और समाज में भी समस्याओं को उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया। इसलिए उनका एक अलग रूप बना हुआ है, उनका एक अलग पहचान बनी हुई है। वह अपने नाम से भारत के अंदर जाने जाते हैं और बकिया जितने अपने लक्ष्य तक सिर्फ उन्हें अचीव करने तक ही सीमित थे, वह पद के नाम से जाने जाते हैं। यही अंतर होता है। अगला अगर हम देखें अंतर, परिस्थिति परिवर्तन। ये क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बालक परिस्थितियों में नया मोड़ दे देते हैं, समाज में नया मोड़ देते हैं, सिस्टम में नया मोड़ दे देते हैं, जो उस समय के जन कल्याण से संबंधित होती है, उस समय के जन कल्याण से संबंधित होती है। और यह क्या करते हैं? परिस्थितियों के संग संतुलन स्थापित करते हैं, समायोजन स्थापित करते हैं कि तुम भी खुश, हम भी खुश, हमारा भी पद प्रतिष्ठा बना रहे, तुम्हारा भी पद प्रतिष्ठा बना रहे। जनता चाहे चूल्हे भाड़ में जाए या चाहे जहाँ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, भले ही वो रिश्वतखोरी से ही वो राजा बने रहे। तो ये सब क्या होते हैं? देश काल वातावरण के अनुसार समृद्धशाली बालक क्या है? संतुलन स्थापित, समायोजित हो जाते हैं। और ये क्या है? ये परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जो मानव कल्याण से रिलेटेड होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रतिभाशाली बालक और समृद्ध बालक में अंतर व्यापक रूप से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।